मसूद राना की आवाज़ आप सुन रहे थे। फ़िल्म का नाम शरीक हयात 1968 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और एक म्यूज़िकल फ़िल्म थी जो कि बहुत मकबूल रहे। इसके नग़मात, माला बेगम की आवाज़ भी इसमें मौजूद थी और उनके गाए भी बहुत सारे नग़मात जो थे वो बहुत मकबूल आम रहे थे। रियाज़ुर रहमान सागर साहब को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। एक छोटा सा नजराना हम उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपके पैगामात और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके पैगामात भी प्रोग्राम में शामिल करते रहें और साथ साथ रियाज़ुर रहमान सागर साहब का भी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो जद्दोजहद है, वो हम शामिल करते रहें। इंसान की ज़िंदगी बहुत आसानी से अगर गुजर जाए तो क्या ही बात है, और इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 1 दिसंबर सन 1941 को भारतीय पंजाब के एक रियासत पटियाला के एक शहर भटिंडा में पैदा होने वाले रियाज़ुर रहमान साहब का पैदाइशी नाम रियाज़ुर रहमान था और साल 1947 को जब क़याम पाकिस्तान वजूद में आया तो हिजरत करना पड़ी आपको, और दौरान सफ़र उन्होंने अपने बाप को सिख बलवाइयों के हाथों कत्ल होते हुए देखा और एक बेगौरव कफन लाश को छोड़कर अपनी इंतहाई तल्ख यादों के साथ वो मुल्तान पहुँचे। दौरान तालीम शायरी का शौक़ हुआ और एक मुकाबला जीतने पर उन्होंने अपने नाम के साथ सागर लगा दिया। पंजाबी ज़बान में फ़ाज़िल और बीए किया और रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर से बतौर कालम नवीस जो है वो मुंसलिक रहे और फिल्म आलिया से आपने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया और आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा मोड़ उस वक्त आया कि जब आप फिल्म साज शबाब करानवी के साथ आपकी जोड़ी बनी और फिल्मी कैरियर का एक खुशगवार मूड और एक खुशगवार सफ़र आपका रहा। मारूफ फिल्म साज, हिदायतकार, मुसन्निफ़ और नग़मा निगार शबाब करानी के साथ आपने एक बड़ा अच्छा लंबा अरसा गुजारा और फिर उनके साहबजादे ज़फ़र शबाब और नज़र शबाब के लिए भी आपने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि बेशतर फिल्मों के मुकालमे और स्क्रीन प्ले वगैरह भी आप लिखते रहे। इसमें बेशतर फिल्मों के नाम हम आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन फिल वक्त आपके मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे ताकि आपके मैसेजेस जो हैं वो साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करते रहें। मैसेज मेरे पास है, भाई आपने मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया है। आयशा कहती हैं, आयशा बहुत शुक्रिया अगर आपका फेवरेट सॉन्ग्स प्ले हो गया है तो। नैना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैना कराची से। नैना बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और प्रोग्राम का आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक किमाड़ी से शाह फारूक आपके साथ मौजूद रहते हैं। इरशाद शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है और यकीनी तौर पर ये मोहब्बत ही हमें यहाँ पर खींच के लेकर आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा, भाई कैसे हैं? हमेशा की तरह नाइस शो। अच्छा आयशा, मेरे ख्याल से आप या तो अलग हैं या आपका मैसेज जो है वो मेरे पास पहले आ चुका था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और अनम बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आपने भी हमें ज्वाइन किया और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फेसबुक के मैसेजेस की तरफ ज़रा हम नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अहमदुल्ला माला खिल साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और मदनी महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अतर साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप गाने बहुत अच्छे लगाते हैं, ये कहते हैं अली रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर आप अपने शो की टाइमिंग बता दें। मैं हर मंगल की रात 8 से 10 के दरमियान होता हूँ और आपको लेके चलते हैं एक और गाने की जानिब। और गाना अब एक बार फिर मैं शामिल करने जा रहा हूँ आवाज़ मेहदी हसन खान साहब की, और इस फिल्म के फ्यूचरिंग में जो है वो नज़र आए सुल्तान राही साहब। उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल देंगे। फिल्म का नाम बाबुल तेरे सदके और ये टाइटल ट्रैक है, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ है। और आइए मिलकर सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। 8:38 हुआ जाता है, तकरीबन 10 बजे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। तेरा चानन मेरे वेड़ों
मेरा बाबुल सदके तेरे।